लेकिन हमेशा दोनों की पर्सनैलिटी में बहुत ही मिसमैच है। करीना सिर्फ अपने ग्लैमर के लिए जानी जाती है। वो हम्म। शुरू से पहली फिल्म में उसने कोशिश की रिफ्यूजी में, लेकिन इन जो नेपो किड्स होते हैं, जो इंडस्ट्री के बच्चे होते हैं और खूबसूरत होते हैं अगर, तो उनमें थोड़ा सा सादा बन जाना, डी ग्लैम अपियर हो जाना, थोड़ा अवतार ले लेना डी ग्लैम का, थोड़ा हल्का मेकअप कर लेना, इसी से उन्हें कह दिया जाता है कि वो बहुत अच्छी एक्टिंग की है, वो बड़े रोल में ढल गए हैं, उनकी तारीफें होने लगती हैं, उन्हें अवार्ड भी मिल जाते हैं। जैसे कि करिश्मा कपूर को राजा हिंदुस्तानी के लिए नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया था, जबकि हाँ। उसमें एक्टिंग बहुत ही बचकानी थी उसकी। और काफी उनका मजाक उड़ता है कि वो सारी फिल्म में कहती रहती है ओ राजा ओ राजा ओ राजा, ऐसे बचकानी बचकानी से वॉइस में, और उसमें कुछ एक्टिंग नहीं थी। लेकिन मनीष मल्होत्रा ने करिश्मा के बाल स्ट्रेटन कर दिए थे, लुक चेंज कर दिया था, और वाहवाही हो गई कि भाई करिश्मा ने क्या एक्टिंग की है, कि उससे उम्मीद नहीं थी कि वो डी ग्लैम जैसी थोड़ी वो उसे टोन डाउन कर दिया था मनीष मल्होत्रा ने। क्योंकि उससे पहले करिश्मा की जो माँ है बबीता, जो दोनों बेटियों की जिंदगी मैनेज करती हैं, करियर ही नहीं जिंदगी मैनेज करती हैं, वो अपने पति रणधीर कपूर से अलग ही अपनी बेटियों को लेकर हुई थी। और कपूर हम्म। खानदान में एक्टिंग लड़कियों द्वारा नहीं कराई जाती थी कमर्शियल उसमें, खासकर शशि कपूर की बेटी ने की थी कुछ फिल्मों में। लेकिन ये था कि कपूर खानदान की बेटियां नहीं करेंगी, इसलिए राज कपूर की बेटी ऋतु नंदा को भी एक्टिंग करने को नहीं मिली थी। वो बहुत अफसोस हम्म। करती थी कि हमारे खानदान में एक्टिंग लड़कियों को अलाउड नहीं थी, इसलिए मैं एक्ट्रेस नहीं बन पाई। तो करिश्मा करीना को लेकर अलग हो गई थी बबीता, जो कि खुद भी कभी एक्ट्रेस थी। वो उन्होंने इन दोनों की करियर प्लान किया। तो करिश्मा की स्टाइलिंग पहले बबीता करती थी, तो वो सिंधी है, सिंधी स्टाइलिंग करती थी। आप करिश्मा की पुरानी फिल्में देखें तो वो पूरे फ्रील वाले कपड़े पहनती थी, फ्रॉक वगैरह व्हाइट कलर की, पूरी फ्रील वाली, बाल एकदम घुंघराले होते थे, हेयर बैंड लगाए हुए, एकदम लाउड हम्म। होता था मेकअप। यस, बाद यस। में राजा हिंदुस्तानी के बाद से पूरा मेकओवर हुआ इसका, पूरी टोन डाउन किया गया, एकदम सिंपल किया गया, एकदम स्टाइलिश किया गया, तो वो चेंज था। तो ये अब ये करीना जो है वो भी ग्लैमर के लिए ही जानी जाती थी। उसकी एक्ट, वो जो मैं कह रही थी कि नेपो किड जरा सा डी ग्लैम हो जाए तो उन्हें एक्टर मान लिया जाता है, तो रिव्यू जी में थोड़ा उसने किया, उसमें डायरेक्टर बहुत अच्छे थे जबकि, तो वो भी लेकिन वर्क नहीं हुआ। फिर उसकी एक्टिंग सिर्फ अगर करीना के पूरे करियर में कहीं मानी गई है, उसे एक्टर माना गया है, तो वो हम्म। सिर्फ जो इम्तियाज अली की फिल्म थी जब वी मेट, उसमें उसके कैरेक्टर को बहुत पसंद किया गया, वो गीत के कैरेक्टर में ढल गई थी, बहुत अच्छी, दिल को छू गई थी। और दूसरी थी ओमकारा, विशाल भारद्वाज की फिल्म, जिसमें वो एक लड़की बनती है जिसपे अजय देवगन उसका हस्बैंड होता है, जो शेक्सपियर के प्ले पर आधारित थी, शक करता है हम्म। तो, ऑथिलो पर बेस्ड थी। तो उसमें करीना को एक एक्ट्रेस की तरह देखा गया, माना गया, जिसमें डायरेक्टर का पूरा योगदान था। तो बाकी करीना को सिर्फ ओवर एक्टिंग, आउट ओवर द टॉप माना गया है हमेशा। मैं याद दिलाना चाहूंगी, ऐतराज में करीना हम्म। और प्रियंका चोपड़ा एक साथ थी, तो अब्बास मस्तान ने मुझे ऐतराज की रिलीज के बाद कहा था कि हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था करीना कपूर को टोन डाउन करना, कंट्रोल करना। वो ओवर एक्टिंग हम्म। करती है हमेशा, तो उसको कंट्रोल करके नॉर्मल इंसान की तरह बनाना, क्योंकि उसका रोल हाँ। वैसा था, वो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। तो ये करीना का एक्टिंग का पूरा अगर पहलू है, उस पर बात कर रहे थे हम। दूसरी उनकी पढ़ाई लिखाई है। हम्म। उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में बहुत सारा कहा जाता है। वो जमुनाबाई नरसी स्कूल में पढ़ी हैं, फिर देहरादून के स्कूल में पढ़ी हैं, हार्वर्ड में भी गई, यही भी कहा जाता है, और मीठीबाई कॉलेज में 2 साल कॉमर्स पढ़ी है। तो वो शायद 11वीं 12वीं उन्होंने लिया होगा, और करीना 12वीं फेल ही है, ये तो क्लियर है। तो और करिश्मा कपूर तो उससे भी आगे है, वो 5वीं क्लास फेल है। तो 5वीं क्लास फेल है करिश्मा, लेकिन हमारी इंडस्ट्री और इंडिया की सबसे बड़ी विडंबना है, आयरनी है, या बहुत शर्मिंदगी की बात है, कॉम्प्लेक्स है, कि किसी को हम्म। अगर इंग्लिश आती है, बातचीत करने लायक इंग्लिश आती है, तो लोग हाँ। उससे उसकी डिग्री और पढ़ाई के बारे में नहीं पूछते। कोई बस, अगर बस। हिंदी का पीएचडी भी हो, चार हम्म। 2 पीएचडी भी हो, हिंदी का डबल पीएचडी भी हो, बुक्स लिखी हो, लेकिन अगर इंडस्ट्री में वो इंग्लिश में बात नहीं करता, तो उसकी वो मार्केट वैल्यू या सोशल सर्कल में उसकी वैल्यू, वो अवार्ड फंक्शन में सब में उनकी सोशल एक वैल्यू कम हो जाती है, उसको एक बहुत ही लुक डाउन किया जाता है। लेकिन ये अनपढ़ 4वीं 5 चौथी 5वीं पास जो इंग्लिश में बोल लेते हैं, 10वीं फेल आमिर खान बोल लेते हैं, तो उन्हें बस इंटेलिजेंट है, कोई पूछता ही नहीं कि तुम कितने क्लास पढ़े हो। तो हमारे समाज भी ऐसा ही है, भारत को कॉम्प्लेक्स है इंग्लिश को लेकर, तो ये है। आपने
आमिर खान का नाम लिया, मैं हमेशा आमिर खान के बारे में बात नोटिस करता रहा हूँ कि वो जब असल जिंदगी में प्रेस के सामने होते हैं, मीडिया के सामने होते हैं, तो वो इंटेलिजेंट होने की बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं, और वहां वो बहुत खराब एक्टर साबित होते हैं, क्योंकि वो उनका जो एफर्ट है खुद को इंटेलिजेंट दिखाने का, वो दिख जाता है कि वो एफर्ट कर रहे हैं। तो ये होता है कई बार हमारी आमिर जो बहुत सबसे ही बड़ी कमी होती है हम उसे छुपाना हाँ, चाहते हैं, और वो इस हद तक छुपाना चाहते हैं कि आमिर खान वैसे बहुत अच्छे अभिनेता हैं, लेकिन वो वहां पे बहुत खराब एक्टिंग कर रहे होते आमिर मेथोडिकल एक्टर है, वो नेचुरल एक्टर नहीं है। हैं। वो हाँ, पूरी एक एक चीज उनकी प्री प्लान्ड रिहर्स्ड होती है, उन्हें पता होता है एक एक वर्ड। अगर उनसे इंटरव्यू भी लेंगे ना, तो वो स्पॉन्टेनियसली कुछ नहीं बोलते, वो सब तैयारी करके आए होते हैं, पूरा उनका रिहर्सल होता है। शाहरुख स्पॉन्टेनियसली बोल देते हैं, बात कर लेते हैं, वो उनमें विट भी है, वो हाजिर जवाब है, मजाक भी कर लेते हैं। लेकिन आमिर मोस्ट बोरिंग पर्सन है इंटरव्यू करने के लिए, और वो यस। जो भी कहते हैं वो कुछ उस वक्त सोचा हुआ नहीं होता है, तो सब प्लान्ड होता है। तो मैंने कई बार उनसे देखा है कि वो बहुत ही खराब, सच में है, देख के लग रहा होता है इंटरव्यू जब देते हैं, तो पता चलता है कि वो स्ट्रेटेजी बना के आए हैं कि मुझे किससे बात करनी है, कितनी बात करनी है, मुझे कैसा दिखना है, मुझे बड़ा डाउन टू अर्थ दिखना है, मुझे फ्रेंडली दिखना है, वो सारा नजर आ जाता है, जो कि नहीं आना चाहिए इतना, एफर्ट अगर दिख नेचुरल जाता एक्टर कोई हो तो। है, एफर्ट दिख हम्म, जाता है। हम और वापस आते हैं सैफ करीना पर। मुझे याद है, हाँ, मेरे ख्याल से शायद लैक्मे फैशन वीक था, जहां एक प्रॉपरली मीडिया के सामने पहली बार ये एज अ कपल आए थे, और उस वक्त करीना के चेहरे पे जो भाव था, वो मतलब उन्हें था कि हाँ, प्रेस अब देखेगा इन्हें एज अ कपल, तो वो चेहरे पे भाव था ये करीना के। ये प्लान करके देखिए, जब अपनी रिश्ते को ऑफिशियल करना होता है, तो हम्म। स्टार्स और सेलिब्रिटीज इवेंट में साथ में जाते हैं और ऑफिशियल करते हैं उसे, वरना हाँ। वो अलग अलग जाते हैं। तो यस। उस वक्त जैसे एक बार संजय दत्त मान्यता को लेकर गए थे, पूरा तैयार करा के, पहले पहले भी मैंने उन्हें मान्यता को संजय दत्त के साथ कोर्ट केसेस में जाते हुए देखा था, और जिसे बहन जी कहा जाता है वैसी बन के वो जाती थी, तो मुझे लगा लॉयर की असिस्टेंट है शायद, वो साथ में बैठ के जाती थी। लेकिन जब स्टारडस्ट अवार्ड में संजय दत्त उसे लेकर गए, मान्यता को फुल एकदम ग्रूम करके, और वो चाहते थे कि लोग पूछे कि ये कौन है, मेरी क्लोज है, ऑफिशियल करना चाहते हैं, तो वैसे ही सैफ एक लक्मे फैशन वीक में करीना का हाथ पकड़ के चल लेकर गए, और वहां अनीशा बेग थी, जर्नलिस्ट थी एनडीटीवी की, और एनडीटीवी से, उसने हाँ। वहां पूछा कि आर यू डेटिंग करीना, तो फिर सैफ ने जवाब दिया कि यस, तो आर यू इन लव, तो यस, मतलब आई एम नॉट इन लव लाइक दैट कि मैं किसी इमारत के ऊपर 10th फ्लोर से 12th फ्लोर से चिल्लाऊंगा कि आई लव हर, बट मैं हूँ, आई एम इन लव एंड वी आर डेटिंग। तब सैफ ने कंफर्म किया था, और ये ब्रेकिंग न्यूज बन गई थी पूरे मीडिया के लिए। तो वो यस। तैयारी करके ही गए थे कि मीडिया को बताना है, ऑफिशियल करना है। हम अगर इन दोनों की पर्सनैलिटी की बात करें, किस तरह से अलग हैं दोनों, और क्यों आपको लगता है कि चीजें कुछ गड़बड़ भी हो सकती हैं दोनों के बीच में? देखिए, करीना ना एक टिपिकल लड़की है, टिपिकल लड़की। हम्म। वो सेलिब्रिटी तो बन गई है, लेकिन वो टिपिकल लड़की है। सैफ में फर्क है, उसका एक हम्म। अलग स्टैंडर्ड है, कैलिबर है, बहुत ही सोच है, गहराई होती है, पढ़ने लिखने की भी गहराई होती है। और पढ़ना हाँ। लिखना सिर्फ डिग्री से नहीं आता, वो बिना डिग्री का आदमी भी बहुत पढ़ा लिखा हो सकता है। तो वो जो नॉलेज है सैफ को ज्यादा है। और मैं करीना की एक टिपिकल लड़की होने का एग्जाम्पल दूं, दो एग्जाम्पल दूं। मैं उसी 2020 के इंटरव्यू की बात करूंगी। उसमें करीना ने पूछा कि आप कैसे कपल्स को देखते हैं जब वो स्क्रीन पर आते हैं या इवेंट्स पे आते हैं। तो सैफ ने कहा कि अनुष्का और विराट को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। तो हम्म। उज्जवल, इसने करीना ने कहा कि विराट और अनुष्का, जब जवाब दिया इसने, सैफ ने, कि मैं हम्म। विराट और अनुष्का से की बहुत तारीफ करता हूँ, मैं आई एडमायर देम अ लॉट, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर व्हेन दे मूव इन द सोसाइटी। तो करीना बहुत जल गई। करीना ने कहा, तो क्या हम में ऐसा नहीं है क्या? तो उसने कहा, नो नो, मतलब मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो करीना ऐसी है, बहुत ही मीन जेलस माइंडेड है। और जेलस हो जाना। करीना का तो जेलिस है, और बहुत मशहूर है करीना का कि उसने बिपाशा बसु को काली बिल्ली कहा था। शायद यस। अजनबी फिल्म थी, कौन सी थी, जिसमें हम्म। बिपाशा बसु, और मुझे हाँ। ये, हाँ, तो मुझे उनके स्टाफ्स ने ही बताया था जो वहां काम करते थे, स्पॉट बॉयज, बोले कि हम्म। जब बिपाशा बसु जा रही होती थी तो करीना कहती थी, काली बिल्ली जा रही है देखो, काली बिल्ली जा रही है, ऐसे धीरे से बोलती थी।
तो ये बाद में बाहर आ गया और खबर बन गई थी, करीना ही, और ये लोग खुद ही लीक करते हैं मीडिया में। तो यस। गोरेपन पे उन्हें बहुत वो है, गर्व है, घमंड गुमान। है, जो जिसमें उनका कोई खुद का कोई योगदान नहीं है। और हाँ। बिपाशा अगर डार्क कॉम्प्लेक्शन में थी लेकिन सेल्फ मेड थी। बिपाशा किसी फिल्मी फैमिली या खानदान से लॉन्च नहीं हुई थी, कोई नेपो किड नहीं थी। तो बिपाशा बहुत ही सुपर मॉडल रही थी, उसे बॉम्ब शेल बिपाशा कहते थे। अपने बल पर इंडस्ट्री में आई थी, मॉडल, सुपर मॉडल बनी थी, एक्ट्रेस बनी थी बड़ी बड़ी ए लिस्ट फिल्मों की। तो और सबसे बड़ी बात है कि बिपाशा का लिंकअप सैफ से भी हुआ था। तो रेस हाँ, के दौरान रेस के बाद, साउथ यस। अफ्रीका में, हाँ साउथ अफ्रीका में जोहानिसबर्ग में जब वो शूट कर रहे थे, तो मुझे से बिपाशा सिंगल थी, और मुझे सैफ के बहुत करीबी सोर्स ने बताया था कि सैफ ने उसे फोन करके बिपाशा के बारे में डिटेल्स डिस्कस किए थे कि ये इससे मेरा अफेयर चल रहा है, और 20 दिन का अफेयर रहा था वो। और हाँ। उन्होंने कहा था कि ये उनके दोस्त ने मुझे बताया था कि उन्होंने कहा ये आगे चलेगा क्या। तो दोस्त ने कहा ये ज्यादा नहीं टिकेगा तेरा रिलेशन, 20-25 दिन 22 दिन की बात है, कुछ नहीं होगा। और वो सच में 20 दिन में खत्म हो गया। और बॉलीवुड में तो होता ही है कि एक फिल्म एक अफेयर, फिर अगली फिल्म अगले अफेयर। तो ये तो बॉलीवुड का माहौल है काम करने का।